गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवेज़ खान, दिस इज़ आइजेड स्टडी सर्कल डियर स्टूडेंट्स। और ये आपके सामने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है और हम इसके अनसीन पैसेज को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए इसमें हम देखें तो वी एंड अप स्क्रीमिंग एंड डोल आउट पनिशमेंट। In the above sentence, the author criticize the approach of the parents। कौन सी अप्रोच को यानी कि पेरेंट्स की कौन सी अप्रोच को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें, यानी कि हम पीछे जाके देखते हैं कि कौन सी अप्रोच को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये पहला, ये जो है यहाँ रिएक्टिव अप्रोच, तो इसका आंसर है रिएक्टिव अप्रोच। You have to write down the answer reactive। तो स्टूडेंट्स अब ये हम दूसरा वाला देखते हैं। ये दूसरा स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें है हमारा एक्सप्लेन इन 40 वर्ड्स व्हेन एंड हाउ डू पेरेंट्स बिकम रिएक्टिव। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्टिव हो जाते हैं वो। आइए, when they found their children doing something they don't approve of, they become reactive। Often they peeper, peeper means irritable, their reactions with lectures when it doesn't work and predictably, so they end up screaming and dole out a punishment। ये इसका सेकंड वाले का होगा। In the line what will bloom will depend on the seeds we nurture, what seeds does the author refer to। तो थर्ड वाले में हमारा आंसर आएगा डी वाला। देखिए हमारा आंसर जो आएगा वो डी वाला आएगा, ये वैल्यूज एंड इमोशंस। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले की। एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स व्हाई डज एनएचए फोकस ऑन रिफॉर्मिंग पेरेंट्स टू रिफॉर्म चिल्ड्रन। तो देखिए फोर्थ का है, इसमें आपको फोर्थ वाला हम करेंगे। ये देखिए, ये ये 3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज जो है, एनएसए ने रिफ्यूज टू एनर्जाइज नेगेटिविटी और रिलेंटलेसली एनर्जाइज देयर पॉजिटिव्स। तीसरा, रीसेट, डू नॉट रिएक्ट नेगेटिवली एंड स्टे काम व्हेन द चाइल्ड डज समथिंग रॉन्ग। ये एनएचए ने किया है। ओके, अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। आइए, फिफ्थ में क्या है, शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 words to support the view that parents appreciate the goodness of the child at every opportunity। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पेरेंट्स appreciated the goodness of the child at every opportunity where sharing the pizza with sister। Parents appreciated the goodness of the child at every opportunity where sharing the pizza with sister। ओके, आइए अब 6 वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। 6 है, इन पैराग्राफ, ये देखिए, इन पैराग्राफ 5 इन व्हाट वे डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। तो देखिए फिफ्थ में जो है पैराग्राफ, वो 2 अप्रोच दी हुई हैं बच्चों के लिए यहाँ पर। तो पहली जो अप्रोच है वो किस तरह से डिफर है, यानी इन पैराग्राफ 5 वाली जो अप्रोच है, इन व्हाट वे डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। तो इसका आंसर सुनिए, 6 वाले का आंसर है एप्रिशिएटिंग अप्रोच इज बेटर देन द अर्लियर अप्रोच इन विच पेरेंट बिकम एंग्री ऑन द चिल्ड्रन। दोबारा सुन लीजिए, 6 का आंसर, एप्रिशिएटिंग अप्रोच इज बेटर
than the earlier approach in which parents become angry on the children। क्योंकि देखिए पहले वाले जो अप्रोच है उसमें तो पेरेंट्स एंग्री होते हैं बच्चे पे, तो ये दूसरी वाली अप्रोच जो पैराग्राफ 5 में है ये डिफर है क्योंकि इसमें अप्रिशिएटिंग वे को यूज किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 वाला। देखिए 7 का आंसर कौन सा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी क्लासिफाइड एज क्वालिफाइंग अ फ्रेज एज एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज। तो ये बी वाला जो 7 में बी वाला जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है, ये बी वाला। यू डेमोन्स्ट्रेटेड पेशेंस वाइल टीचिंग योर जूनियर। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं जो नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में द फ्रेज टू कट द नेगेटिव इन पैरा 4 मोस्ट नियरली मीन्स। तो पैरा 4 में जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी बी है स्टूडेंट्स, ये बी, टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब देखिए 9 वाला क्वेश्चन, रीड द 5 हेडलाइंस गिवन बिलो। चलिए 5 हेडलाइंस पढ़ ली। न्यू एज पेरेंटिंग, चिल्ड्रन आर रिबेलियस जनरेशन, चैनलाइजिंग एनर्जी, टीचर आर नेशन बिल्डर, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर्स अहेड। अब ये इसमें पूछ क्या रहे हैं, तो आइए देखिए देखते हैं इसमें ये पूछ क्या रहे हैं। ये देखिए ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द हेडलाइंस दैट डज और डू नॉट करेस्पॉन्ड विद द ऑकरेंस इन द टेक्स्ट। यानी जो बात इस टेक्स्ट में हुई है वो मैच, कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जो मैच नहीं करती हैं? तो इसका आंसर है सी एंड ई। सी एंड ई यानी कि बी वाला